सुन रहे हैं। इस पूरे मामले में न जाने कौन कौन से अब गड़े मुर्दे निकाले जाएंगे। अब ये एक तरह से बार बार कहा जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है शिमला में, क्या वो इस सोशल फैब्रिक के लिए खतरनाक है, भारत के सोशल फैब्रिक के लिए? ये सवाल पूछा जा रहा है। वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है मस्जिद के बाहर। ऐसे में आज मुख्यमंत्री सुक्कू को कहना पड़ा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो एक डर तो बना ही हुआ है। पूर्व प्रकाश नहीं, देखिए सुचारिता, मुझे लगता है कि जो चर्चा आपने यहाँ पे की है उस चर्चा में संवेदनशीलता है। कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे को हिंदू बनाम मुसलमान, कांग्रेस बनाम बीजेपी, इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम सबको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, सुचारिता, ये आपका दायित्व है, पॉलिटिकल एक्टर होने के नाते हमारा दायित्व है कि सर्वोच्च क्या है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है। तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है पब्लिक ऑर्डर, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है पब्लिक सेफ्टी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कानून व्यवस्था। लॉ एंड ऑर्डर के स्थापना में कोई भी चीज यदि बीच में आएगी तो हमें संविधान की तरफ पलट के वापस जाना चाहिए। लेकिन जानबूझ करके, मैंने शुरुआत में भी कहा था और आपसे दोबारा कह रहा हूं, कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल एक्टर्स ने जो तुष्टीकरण का एक नंगा नाच यहां पे खेला हुआ है कि हर कीमत पे हम अपीजमेंट करेंगे, हर कीमत पे हम अपीजमेंट करेंगे। इस अपीजमेंट की मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है और दोबारा संविधान में जाने की आवश्यकता है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसती हुई दिख रही है। आपने शुरुआत तो अपीजमेंट से की, लेकिन आज आपके ही नेता, आपके ही वरिष्ठ नेता, आपके ही मंत्री विधानसभा के फ्लोर पे जब आपको आईना दिखाने का काम करते हैं तो कांग्रेस के लोग भी कंफ्यूज्ड है। हमारे लिए, बीजेपी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता सुचारिता लॉ एंड ऑर्डर थी, लॉ एंड ऑर्डर है और लॉ एंड ऑर्डर रहेगी। देखिए, वहां हिमाचल के ही मंत्री नेता हैं हरीश जनारथा, वो कह रहे हैं कि एक मस्जिद अवैध कैसे हो सकती है। अब यही मैं एक दो फाड़ की बात कर रही हूं, क्योंकि मंत्री साहब ने विधानसभा में खुलकर सच्चाई रख दी, लेकिन उसके बाद क्या उन्हें ऐसा लगा कि एक बैकलैश वहां पर होगा, हमने ये एक वोट बैंक को डेंट पहुंचेगा, तो फिर बाकी नेता उतर आए ये कहने के लिए कि भाई कैसे अवैध हो सकती है। मैं तो बार बार ये कह रही हूं, अगर कोई भी निर्माण है वो अवैध है तो उस पर बुलडोजर चलाने की बात होती है, उसमें गलत, उसमें उस निर्माण के लिए ये देखा जाए कि ये मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, ये देखना जरूरी है क्या? देखिए, बिल्कुल ये देखना जरूरी है, लेकिन मैं फिर बयान पे आता हूँ। मुझे पूरे बयान के अंदर आप दोबारा पढ़ लीजिए। मुझे एक बयान में ऐसा बता दीजिए कि वो बयान किस तरह की तुष्टीकरण पैदा करता है। किसका बयान के अंदर जिस हमारे मंत्री की बात कर रहे हैं, अगर नहीं, वो तो तुष्टीकरण कर ही नहीं रहे हैं, वो तो खुलकर कह रहे हैं। दे रहा हूं जवाब। वो आप तो उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण कर ही नहीं रहे, वो तो सीधे कह रहे हैं अवैध है। ना वो तुष्टीकरण कर रहे हैं, ना वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। वो अपने बयान के अंदर देश के उस हालात को बता रहे हैं और उस हालात के लिए लॉ एंड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। जो अभी भी आपकी डिबेट में करा एक मार्क्स ने, उन्होंने क्या किया कि एक कौम, एक देश के नागरिक को सरेआम कह दिया। ये फर्क है कांग्रेस में, ये फर्क है भाजपा के समर्थन में और कांग्रेस के अंदर। इनकी समस्या अगर बात अभी तक ये बोला नहीं आपने, बात कही गई तो उसके अंदर क्या गया, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सरकार के अधीन, पॉलिटिकली जो गेम है वो सामने, ये फर्क है हमारे। अच्छा, एक बार मैं जरा एक चीज और सुनाना चाह रही हूँ। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कुछ दिनों पहले हिमंत बिस्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर हमने एक बहस भी की थी। मुमताज जी, आपको याद होगा। जरा एक बार वो बयान सुनिए, क्योंकि जब हम जो तस्वीर शिमला की देखते हैं, मैं आपसे लूंगी, लेकिन एक बार जरा सुनिए कि वो कह क्या रहे थे जब वो असम की बात कर रहे थे। आज सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो सिर्फ असम की बात कर रहे थे। जरा सुनिए। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका हूं। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि मैं असम से आता हूं, मेरे लिए ये मुद्दा बहुत, मैं इसको लेकर भावनात्मक हूं और मैं यहाँ पर मियां मुसलमानों को, यानी बांग्लादेशियों को नहीं घुसने दूंगा। अब वो जो ये सवाल पूछ रहे हैं, मुमताज जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार जरा संजीव जी से पूछ लूं, उन्होंने जो बात बोली है, ऐसा लग रहा है कि वही चीज हमें हिमाचल में देखने को मिल रही है। ये क्या सिर्फ असम सेंट्रिक है या फिर अलग अलग जगहों पर ये हो रहा है? सुचारिता, पूरा स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही चल रहा है, परंतु अगर मैं आपको बताऊं कि आज के मुद्दे पर जिसमें आपने बताया वो एक डिमोलिशन
कॉर्पोरेशन का प्रोसेस, क्योंकि मैं कॉर्पोरेशन का एडवोकेट भी रहा हूं, हाँ। 30 डेज का नोटिस, ठीक है। उसके बाद 30 डेज के बाद आपने शो कॉज नोटिस देने के बाद उनसे जवाब लेना है, ठीक है। आपको जवाब देना है। ठीक है। मौलाना जी अब जवाब दीजिए। जब आप जवाब देने की स्थिति में नहीं तो आपने बताया कि हमने लीगल स्ट्रक्चर किया, हमने कब्जा किया, 4 मंजिल बना ली जो कि 2 मंजिल थी, और तो आज आपका डिमोलिशन क्यों ना हो, तो आज तक डिमोलिशन क्यों नहीं हो पाया? मुझे लगता है क्लियर कट केस है डिमोलिशन का, मैं देख भी रहा था सुचारिता। और जहां तक रहा वक्फ प्रॉपर्टीज, उसका एक लाइव एग्जांपल, जीता जाता है एग्जांपल है कि कहीं पर भी कब्जा कर लेना, उंगली दिखाकर अपनी प्रॉपर्टी बना लेना, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसको ठीक करने की जरूरत है, जिसको लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की जरूरत है। और चौथी बात कि जब तक ये हिंदू मुसलमान के ऊपर निकलकर नहीं आएंगे, एक और बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, आचार्य विक्रमादित्य जी ने एक अपना बयान दिया, ठीक है, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, परंतु आप देखिए रिएक्शन मेरे दोनों मुस्लिम भाइयों ने नहीं दिया। नहीं, हिंदू ने भी करा, गलत बात। इन्होंने दिया, एक देश कांग्रेस के ने नागरिक दिया, ने करा, कोई मुस्लिम ने नहीं करा। कांग्रेस ने रिएक्शन दिया। पर एक ये मेरा तो, फर्ज बनता है, ये उनका फर्ज बनता है कि गलत भारत, बात को देखिए मुझे गलत ऐसा कहा लगता है- जाना। नहीं चंद्रमोहन जी एक सेकंड बोल रहा हूं भाई साहब। नहीं, वो अगर कह रहे हैं नहीं, उन्हें गलत लगा, उन्होंने बोला नहीं। उनका वोट बैंक है, उसको बैंक की समझते हैं वो। ठीक है, पूछ लो भाई साहब, मतलब वोट समझते हैं नहीं, कांग्रेस पर यहाँ तो इस बार उल्टा ही हुआ है ना, वोट बैंक को लेकर बात हुई ही नहीं है। इस बार तो कांग्रेस के मंत्री ने जो बयान दे दिया उसे लेकर लोग हैरान हैं, और इसे लेकर तो वैसी साहब हमला बोल रहे हैं कि आप दोनों सेम पिच पर आ गए, नफरत की दुकान चला रहे हैं। बोलिए सुचारिता जी, एक मिनट। यही खतरा उत्तराखंड में पैदा हो रहा है, हाँ। यही खतरा जो है आसाम में पैदा हो रहा है, यही खतरा हिमाचल प्रदेश में पैदा हो रहा है। मुल्क की टोटल आबादी जो हो रही है वो 150 करोड़, एक मिनट 150 करोड़ के करीब हो रही है। हाँ। उससे मुसलमानों की जो आबादी दिखाई जा रही है वो 20 करोड़ दिखाई जा रही है। 130 करोड़ जो है आबादी वो मुसलमान है ही नहीं। हाँ। इसके बावजूद जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही। हाँ। मुझे बड़ी हैरत है कि कौन सा कैलकुलेशन करते हैं, हाँ। ये कौन सा गुड़ा भाग ये लोग करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज में मुसलमान और पोलराइजेशन, और अब ये चलन हो गया है कि हिंदू पॉकेट्स क्रिएट, और अब चलन हो गया है कि हिंदू तुष्टीकरण की जाए। अब क्यों चलन हो गया? ये आरोप तो बहुत पहले से आप लोग बीजेपी पर लगाते ही हैं। ये आरोप तो बहुत पहले से आप लोग बीजेपी पर लगाते हैं। हिंदू तुष्टीकरण, हाँ। ये इस तरफ जो है ये चलन आज से कैसे हो गया? ये आरोप तो बहुत पहले से बीजेपी पर आप लोग लगा रहे हैं, आज थोड़ी लगा रहे हैं हिंदू तुष्टीकरण का। ये आरोप अभी लग रहा है, आप कह रहे हैं एक नया चलन हो गया। ये आरोप तो बहुत पहले का है, लेकिन कोई कहता नहीं था। हाँ। लेकिन अब जो है जिस तरीके से चीजों को दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी तरफ झुकाव अपना जाहिर किया जा रहा है, और एक खास तबके को टारगेट किया जा रहा है, ये बात आज जो मामला है ना, मुमताज जी सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आपने कहा बीजेपी टारगेट कर रही है, हिमाचल में बीजेपी की सरकार नहीं है, हिमाचल में टारगेट करने वाले कांग्रेस है, तो उस पर बोल दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि हिंदू तुष्टीकरण जो है उसकी तरफ देश को ले जाया जा रहा है। अच्छा, तो कांग्रेस भी जा रही है, कांग्रेस भी जा रही है, कांग्रेस भी जा रही है। तेलंगाना में एक घटना घटी है, तेलंगाना की बात सुनो, तेलंगाना के अंदर एक घटना घटी है, 2000 आदिवासियों ने एक मुस्लिम गांव पे हमला किया। वहां पर शेख मुकद्दम नाम का आदमी था, जिसने वहां एक आदमी बात सुन लीजिए पहले, उसकी हत्या करने का प्रयास किया, और जब ये बात सामने आई तो वहां सरकार ने अच्छा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे लास्ट वर्ड एक